बेंच। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और अब मैं आपको अलल अलान ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं राशिद लतीफ़ से तंग आ चुका हूँ। ये मेरे गिर्द जो है ना, ये दायरा तंग करते जा रहे हैं और ये मुझे निकलवाने के चक्कर में है कॉट बिहाइंड से। डॉक्टर देखें, और राशिद, डॉक्टर एज तो हो गई आपकी भी, रिटायरमेंट का आपके अपने प्रोग्राम में बोलते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये इतना बुढ़ा हो गया, ये प्लेयर, ये एम्प्लॉय। तो आपकी भी उम्र हो गई है, तो आपकी जगह नए लोग आने चाहिए वैसे। नहीं नहीं, मेरा तो वैसे भी 10 साल रहते हैं मियाँ राशिद, नहीं, लेकिन सरकारी और ये सरकारी और, इदारे में और 10 ये साल ठीक है, लेकिन ये कॉट और बिहाइंड ये और यंग ये जनरेशन। अच्छा, और ये कतन विकी वाली उम्र नहीं है और काजी मामू वाली उम्र नहीं है। एनीवेज, आज राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इनको ब्राइटेस्ट जर्नलिस्ट कहूँगा, दलेर है, नडर है और बहुत एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बगैर फंबल के बोलते हैं, बहुत साफ बोलते हैं और बिल्कुल अहले जुबान की तरह उर्दू बोलते हैं। एंड इची बीची जानते हैं क्रिकेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स की। और एज ए न्यूज कास्टर इन्होंने अपना आगाज किया। निदा समीर होती थी तो उनके साथ ये करते थे और उसके बाद हमने यकयक देखा कि ये स्पोर्ट्स में शिफ्ट हुए और हमारे बाद की जनरेशन में शायद ये वाहिद हैं जिन्होंने एक डिस्टिंक्शन अचीव की है। रेनाउंड नेम है, हाउस होल्ड नेम है, मदाएं, फैंस हैं और वजह ये है कि ये बात करते हैं तो खड़ी करते हैं। लेकिन आपका मुझे नहीं पता, बट मेरी तरह ये कुछ एंटी एस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, है नहीं ये सिर्फ खड़ी बात करने वाले हैं। और स्कोर इनका जो प्रोग्राम है वो प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट ऑन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान और इनका एक अपना मुनफरिद अंदाज है। और ये हैं जी यया हुसैन। यया भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? सबसे पहले तो कॉट बयान के प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर नवानियाज आपका और राशिद भाई का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपके जो तमाम देखने वाले हैं उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। यया भाई, ये निदा समीर के साथ जोड़ी आपकी अच्छी खासी बनी हुई थी, तो ये आपने क्या सोचा, ये क्या पंगा क्या हुआ कि आप स्पोर्ट्स में चल पड़े और फिर आपने इतने सारे लोगों की जिंदगी हराम की हुई है जो बेचारे आराम से चुप चुपीते अपने काम कर ही जा रहे थे, किसी को कान में भनक नहीं पड़ती थी, लेकिन आपने उनकी तबाह बर्बादी करके रख दी है। ये जो मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट वाले, उनको एक्सपोज कर दिया। तो ये क्या दिमाग में क्या आया था? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है आप और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेरा जियो न्यूज़ में जो पहली जॉब है वो स्पोर्ट्स एंकर ही है और 2002 हाँ, की एक बात है। मेरा अपॉइंटमेंट जो है वो स्पोर्ट्स में ही हुआ था, लेकिन अगर आपको याद हो पाकिस्तान से ऑन एयर होने की इजाज़त नहीं थी, तो एक लिमिटेड स्टाफ जो है वो यूएई गया था। तो मुझे वो लेकर इसलिए गए थे कि उन्होंने कहा कि यार ये उर्दू बहुत अच्छी बोलता है, तो इससे हमने न्यूज़ कास्टिंग करानी है। तो एक पूरी टीम थी हमारी जियो न्यूज़ में जो कि स्पोर्ट्स डेस्क बनी हुई थी। मैं आया था एज ए रिपोर्टर। तो हुआ ये कि मुझे उन्होंने न्यूज़ की जो है वो बाकायदा तरबियत दी, मेरा बुलेटिन रिकॉर्ड होता था। जब मैं वहाँ पर गया तो मैं बड़ा डल डलता था। मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं थी, कोई फैसिनेशन नहीं थी कि मैं दुबई जा रहा हूँ। बल्कि मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊँ कि मुझसे किसी ने पूछा कि सनी साहब आप दुबई जा रहे हैं तो आप वहाँ जाइएगा, घूमिएगा, फिरिएगा, यहाँ तो लोग ख्वाहिश करते हैं। मैंने कहा भाई मैं अपने साथ कलाम पाक लेकर जा रहा हूँ, जाए नमाज लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से दूर हूँगा। तो मैं इस वक्त को कोशिश करूँगा कि एंजॉय करने के बजाय इस टाइम से हासिल करूँ। और जिस चीज़ की वजह से मैं अपने घर वालों से दूर हो रहा हूँ उसका नाम है पैसा। तो मैं पैसा जो है वो संभाल कर इस्तेमाल करूँ। तो जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप डल डल से लग रहे हैं, खैरियत? तो मैंने कहा भाई मैं तो स्पोर्ट्स में आया था और आपने मुझे इधर न्यूज़ कास्टिंग में लगा दिया। तो हमारे मोहतरम दोस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन शुरू में जियो में थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार याया हुसैनी साहब, मेरी अपने वालिद मोहतरम से बड़ी लंबी डिस्कशन हुई कि अब्बा मेरी फील्ड चेंज हो जाएगी। तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुझसे कहा कि हुसैनी साहब आप अंडरस्टैंड कर नहीं रहे। मैंने कहा डॉक्टर साहब हमने तो पूरी ज़िंदगी देखा है, छोटे से बड़े हो गए कि पाकिस्तान टेलीविज़न के न्यूज़ कास्टर उनको कौन पहचानता है। उन्होंने कहा हुसैनी साहब आप अंडरस्टैंड कर नहीं रहे, आप क्या बनने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा सर क्या बनने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा जब आप लैंड करेंगे ना पाकिस्तान 3 महीने के बाद तो आपको पता चलेगा कि याया हुसैनी कौन है। मैंने कहा यार ये मजाक कर रहा है।
खैर जब मैं वहां पर गया उन्होंने मुझसे कहा डल क्यों लग रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं स्पोर्ट्स में आया था और आपने मुझे इधर न्यूज कास्टर बना दिया। उन्होंने कहा ये मसला हल कर देते हैं हम, आपका कोई मसला ही नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कैसे मसला आप हल कर देंगे। उन्होंने कहा भाई हम स्पोर्ट्स के किसी बंदे को यहाँ लेकर ही नहीं आए, तो आप जो है ना अपनी स्पोर्ट्स की बुलेटिन आप करेंगे। और वो हमारा कम्युनिकेटर ग्रुप था, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है वो आपको खबरें आया करेंगी, आप एडिट करेंगे और स्पोर्ट्स का बुलेटिन रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप मेन न्यूज़ पढ़ेंगे। मैंने कहा अच्छा जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो थोड़ी जान में जान आई। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं, अंडर 17 टीम 2003 में आई थी, अबू धाबी, आकिब जावेद साहब लेकर आए थे। तो हमारे एक दोस्त थे शुएब अब्दीन साहब, मैंने उनसे कहा कि सर वो मुझे अबू धाबी जाना है, तो वहाँ पर पाकिस्तान अंडर 17 टीम आई है रिकॉर्डिंग करने के लिए। उन्होंने कहा मैं आ जाऊँगा आपको लेने के लिए। उन्होंने कहा भाई छुट्टी तो नहीं मिल सकती आपको? तो मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा यार नहीं, आप तो इधर न्यूज़ पढ़ने के लिए आए हैं, अगर आपने उधर जाना है तो आप अपनी न्यूज़ पे जाएं, लेकिन आपको शाम को 9 बजे इधर पहुंचना है आपको। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर हमारे एनिली को मैंने ज़रा तैयार किया, क्योंकि ना मेरे पास कैमरा मैन था। मैंने कहा आपको मैं दुबई अबू धाबी लेकर चलता हूँ, घुमा कर लेकर आऊँगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है यार। तो आप यकीन मानिए कि सुबह 7 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हुई। कुछ 2 घंटे आने के थे दुबई से अबू धाबी के, 2 घंटे जाने के थे। तो मैं वहाँ से वापस आया हूँ 6 बजे, सोया नहीं मैं बिल्कुल। 6 बजे वापस आया अबू धाबी से, तैयार हुआ, वापस 9 बजे ऑफिस पहुँच गया। फिर मैंने अपनी न्यूज़ रिकॉर्डिंग कराई। तो ये मेरा पैशन था। और वो कहते हैं कि वो लोग बड़े लकी होते हैं जिनका पैशन उनकी जॉब बन जाती है। तो आज मैं बहुत लकी हूँ कि जो मेरा पैशन था वो मेरी जॉब। ये भाई एक तो चीज, फिर अब ये डॉक्टर साहब एक थोड़ा बचपन का पूछ लेना, ये तो उनका बिल्कुल स्टार्ट हो गया। रिहाइश की धरती, कैसे शौक पैदा हुआ? एक होता है ना शौक कैसे पैदा होता है, किसको देखा आपने उर्दू कमेंट्री करते हुए या रिपोर्टिंग करते थे कि आपका भी शौक बढ़ गया और इस फील्ड में आ गए आप? आशिफ भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किसी को आइडियलाइज किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरे जो वालिद मोहतरम है सैयद अब्दुल कादिर हुसैनी, एक अब्दुल कादिर हसन साहब होते थे जंग में कॉलम लिखते थे, ये वो नहीं है। मेरे वालिद मोहतरम सैयद अब्दुल कादिर हुसैनी, उन्होंने हैदराबाद दक्कन की कम्युनिटी के लिए बहुत काम किया। और मैं यकीन के साथ ये बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने बड़ा बुरा वक्त देखा, और इसमें कोई कहने की और शर्माने की कोई बात नहीं है कि वो कहते हैं ना कि उस सही मानों में सहाफत जो करते हैं। जंग अखबार के अंदर मेरे वालिद साहब लिखा करते थे। हालांकि इब्तिदा में मेरे वालिद साहब जो थे वो बिजनेस में थे, लेकिन उनको जो है वो हैदराबाद दक्कन की सहाफत ने जो है वो बिजनेस छोड़ के यहाँ पर लेकर आए। और उसके बाद हमने बड़ा स्ट्रगल किया। लेकिन मेरे वालिद साहब की लाइब्रेरी जो हमारे घर में आज उनकी किताबें डब्बे में बंद है। और मेरे वालिद साहब 2013 में उनका इंतकाल हुआ, और वो कहा करते थे यार मेरे जाने के बाद जो है वो ये किताबें डब्बे में बंद हो जाएंगी, शायद किसी के पास चले जाएंगी। मेरे वालिद साहब सहाफत में थे, मैं बिल्कुल उनके उलट आया। वो मुझसे शिकवा करते थे कि यार तुम जनरल सहाफत छोड़कर जो है स्पोर्ट्स में चले गए। तो मैं अपने वालिद साहब को देखता था, मैं बेसिकली प्लेयर बनना चाहता था। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि मैं 3 बहनों का एक भाई हूँ, तो हम अपने अगर क्रिकेट में सराउंडिंग में देखें, मैंने ये सोचा कि अगर मैं क्रिकेट खेलने की कोशिश करूंगा तो शायद जिंदगी की दौड़ में वो बहुत पीछे रह जाऊँ। और बड़ा इंटरेस्टिंगली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा पहला टेस्ट मैच 98 का टेस्ट मैच था, क्योंकि आमिर सोहेल लीड कर रहे थे पाकिस्तान टीम को। शाहिद आफरीदी का वो पहला टेस्ट मैच था। और आपको हैरानगी शायद ना हो, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत देखी है, आप पाकिस्तान से खेले हैं। तो मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट की हैसियत से ड्रेसिंग रूम मीडिया बॉक्स में गया था, और टॉस हुआ, पाकिस्तान की बैटिंग हो रही थी, और आप यकीन माने मैं मीडिया बॉक्स से उतर के पाकिस्तान टीम के सीधा ड्रेसिंग रूम में चला गया। और वहां पर सईद अनवर से जाकर मैंने कहा कि सईद भाई आपको इंटरव्यू करना है मुझे। तो उन्होंने कहा मेरा ख्याल है हम शाम में कर लेते हैं इंटरव्यू, मैच के बाद ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तुम आ जाना। मैंने कहा सईद भाई ठीक है बिल्कुल। तो ये वो पाकिस्तान क्रिकेट थी, और ये मेरी शुरुआत। अच्छा अच्छा, वाह। अच्छा या मुझे अब ये एक चीज और ऐड कर दूं डॉक्टर साहब मैं इसमें, हाँ मैंने जी कभी श्योर। टिकट खरीद कर मैच नहीं देखा, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि जब भी मैच देखने के लिए जाऊंगा किसी ऐसी जगह पर मैच देखूंगा जहाँ रिस्पेक्ट हो। ये मेरे ध्यान में नहीं था कि मैं एज ए साफी जाकर मैच देखूंगा। मैंने कभी टिकट खरीद के मैच नहीं देखा। क्या बात है। अच्छा या मुझे ये बताओ कि आप न्यूज़ से फिर वो ऑब्वियसली कराची शिफ्ट हो गया, यू केम ओवर, ये स्कोर का कैसे आइडिया आया? हाउ डिड यू स्टार्ट दिस? क्योंकि इनिशियली तो बोले क्या बात है हो रहा था ना, बट आपने नेटवर्क पे किया, जियो नेटवर्क।
ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे आइडिया आया? हुआ ये डॉक्टर साहब के ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। मेरी पहली सैलरी जो थी जियो में वो 2002 में 15,000 थी। और आज अल्लाह का शुक्र है मेरी जितनी सैलरी है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और होता ये था कि हम साल में 4 मरतबा या उससे ज़्यादा हम पाकिस्तान आते थे और हमें सैलरी पाकिस्तान में मिलती थी, स्टाइपेंड अलग मिलता था और उसके अलावा रहना जो था वो जियो की तरफ से था, एयर ट्रैवलिंग भी जियो की तरफ से थी। तो 2005 में मुझसे मैं एक अंदर मेरे बेचैनी तो थी क्योंकि हमारे एक बड़े सीनियर प्रोड्यूसर हैं मुजद्दिद शेख साहब जो पाकिस्तान टेलीविजन में भी रहे। वो जब भी बुलेटिन कराया करते थे वो मुझसे कहते थे कि यार जब तुम स्पोर्ट्स की खबर पढ़ते हो ना तो अंदर से कुछ अलग लग रहा होता है, कुछ अलग नजर आ रहा होता है। तो मैंने कहा सर मेरा पैशन है। तो उन्होंने मुझसे जब 2005 में मुझे जियो ने कहा कि जी अब आप जो है ना एक साल में एक दफा वापस आएंगे और आपको अब हम यहाँ का पैकेज दे रहे हैं और पाकिस्तान की सैलरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा नहीं यार मैं तो न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहता। और आप यकीन माने कि मैंने जो 2005 में वापस आने का फैसला किया उस वक्त जो हमारा चैनल था एंटरटेनमेंट एंड न्यूज़ दोनों साथ चलती थी, तो वो स्प्लिट हो रहा था चैनल। जियो न्यूज़ में सिर्फ न्यूज़ थी और उसके साथ जो है वो एंटरटेनमेंट चैनल प्लग हो रहा था। उस वक्त एक प्रपोजल आया कि जी स्पोर्ट्स में भी आपने कुछ करना है। मैं स्पोर्ट्स में उस वक्त था नहीं क्योंकि मैं तो मेन न्यूज़ में चला गया था। तो हमारी जो मेन डेस्क है उसको ये टास्क दिया गया कि जी आपने इस तरह करना है। तो वहाँ पर हुआ एक कुछ इस तरह के मेन डेस्क ने कहा कि भाई इसके लिए तो हमें ज़्यादा लोग चाहिए होंगे, ये कोई एक आदमी का काम तो नहीं है स्पोर्ट्स बुलेटिन करना, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करना, 15 मिनट का बुलेटिन करना, ये कोई आसान काम तो नहीं है। हमारे एक दोस्त है सिफ्ते आरिफ नकवी साहब जो कि दुबई के ब्यूरो चीफ हैं जियो न्यूज़। बेसिकली इब्तिदा में ये टास्क उनके पास आ रहा था। उन्होंने कहा कि यार ये काम याया हुसैन ही ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और वो वापस पाकिस्तान भी आ रहा है। मुझसे कहा गया, मैंने कहा बिल्कुल बिस्मिल्लाह। और आप यकीन माने फिर मैंने अपनी टीम बनाई और अभी तो आप स्कोर को देखते हैं शाम को 5:30 पर। 2005 में जब स्कोर स्टार्ट हुआ था 4:30 पर, रात को 10:30 पर, सुबह 7:30 पर और दोपहर में 12:30 पर हम अलग अलग स्लॉट करते थे। और मैं जो सुबह आता था मैं रात को 1 बजे वापस जाता। डॉक्टर साहब एक सवाल पूछूंगा और इनसे उर्दू के तलफ़ुज़ पे। ये तलफ़ुज़ और जिस तरह से अदायगी है एक एक लफ्ज़ की अलग अलग, वो बचपन से ही थी या इस फील्ड में आने के बाद से कि आपने शायद रेडियो पाकिस्तान में भी काम किया है? क्योंकि अब ये चीज़ बहुत कम नज़र आ रही है। अगर अब पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तलफ़ुज़ मेन होता है, फिर अदायगी ये कहाँ से आपको बिल्ट इन थी, हैदराबाद दक्कन से या कराची में आपने सीखा है? राशिद भाई हैदराबाद दक्कन की जो उर्दू है ना वो बड़ी डिफरेंट है। हम प्लेट कहते हैं, मेरे वालिद साहब रिकाबी कहते थे। अच्छा। हम ताला कहते हैं, मेरे वालिद साहब कुफल कहते थे। हम दरवाज़ा कहते हैं, मेरे वालिद साहब किवाड़ कहते थे। तो वो बड़े नाराज़ होते थे कि जब हम इस तरह नहीं बोलते थे। और दूसरी जो आप बात कर रहे हैं उर्दू तलफ़ुज़ की, आई एम वेरी लकी कि जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम हुआ करता था रेडियो पाकिस्तान से और उस प्रोग्राम का नाम था बज़्म तलबा। वहाँ मुझे प्रोग्राम करने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ जब हम प्रोग्राम मैं करता था तो वहाँ से शुरुआत हुई। फिर पाकिस्तान रेडियो का एक बहुत ही मकबूल प्रोग्राम था जो शायद मेरा ख्याल है पाकिस्तान के सारे ही बड़े जनरेशन में किया है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, माजिद भट्टी साहब, सैयद मोहम्मद सूफ़ी, शाहिद हाशमी, रशीद शकूर साहब, एहसान कुरैशी साहब, और अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो माजरत चाहूँगा। तो अजीम सरवर साहब के पास जो हमारी एक सही मानों में एक तरबियत हुई मैं आपको बता नहीं सकता। और ये वो ज़माना था कि हम एक सफ़े के ऊपर 8 लाइनें लिख कर लेकर जाते थे, उसमें से सिर्फ 2 लाइनें पढ़ने के लिए मिलती थी, वो सारी काट दिया करते थे। और उसके बाद एक और चीज़ मुझे ये बताया गया कि रेडियो पे आप माँ बहन का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा जब आप बोलेंगे ना तो सुनने में ऐसा लगेगा ये कह रहा है माँ बहन, तो आपने रेडियो पर हमेशा दरमियान का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, माँ बहन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। और उसके बाद क्या बात है। वहाँ पर होता ये था कि
वो प्रोग्राम रात को चलता था एक 7:55 पर, उसके बाद रात को आता था 10:15 से 10:30। तो मुझे जो है वो इनिशिएटिव लेने का बड़ा शौक था। तो जब टेस्ट मैच हुआ करते थे और रेडियो पे, आपको पता है कि रेडियो पे कार्ड रखा होता था, इवन ये तक लिखा हुआ होता था कि रेडियो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान मेलबर्न टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। अब तो थोड़ी देर बाद हम आपको लिए चलते हैं मेलबर्न, जहां से आप रवा तबसरा सुन सकें। ये हमारे बहुत ही सीनियर रेडियो के ब्रॉडकास्टर थे, मेरे जहन में सब उनका नाम नहीं आ रहा, ये उनका स्टाइल था। और आप यकीन माने रेडियो पर बगैर लिखे हुए आप एक लफ्ज नहीं पढ़ सकते थे। इवन वहाँ जो ब्रॉडकास्टर होते थे, अगर अजान मगरिब का वक्त हो रहा है तो वो लिखा हुआ होगा, सामाईन 7:55 अजान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, एक लफ्ज आगे ना एक लफ्ज पीछे। तो होता ये था कि वो टेप में लेकर जाता था जब कोई टेस्ट मैच या वनडे मैच चल रहा होता था। मैंने अजीम सरवर साहब को कहा कि सर, मैंने कहा सर अगर हम अभी रिकॉर्ड करवा देंगे तो मैच तो उस वक्त वेस्ट इंडीज में चल रहा है और उस वक्त इसकी अपडेट, तो उन्होंने कहा फिर क्या करें। मैंने कहा सर आप मुझे 30 सेकंड छोड़ दीजिएगा टेप के अंदर और आप अपनी क्लोजिंग कर दीजिएगा। आप वो 30 सेकंड के अंदर मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है। और यकीन माना है ये रेडियो में होता नहीं था। वो मुझे 30 सेकंड की लाइन देते थे और मैं 30 सेकंड में ही बताता था स्कोर, और उसके बाद आगे उनकी क्लोजिंग लगी होती थी टेप के अंदर। तो ये जो एतमाद था वो फिर मुझे यहाँ तक लेकर। ओके, अच्छा याया, नाउ सिंस यू आर ए हाउसहोल्ड नेम और आपकी बहुत सुनी जाती है, चाहे सिलेक्शन के मसाइल हों, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मसाइल हो, आप हॉकी पे भी गहरी नजर रखते हैं। आपने पाकिस्तान, आप उस वक्त आए जर्नलिज्म में जिस वक्त ब्रॉडकास्टिंग में, जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का गोल्डन पीरियड शायद मैं समझता हूँ खत्म हो रहा था, और 19-20 वाला सिलसिला शुरू हुआ, और फिर आपने इसको नीचे जाते देखा। क्या सफर रहा, कैसे देखा, क्यों हुआ? डॉक्टर साहब बड़ी लंबी कहानी है और एक बड़ा दिलचस्प वाकया मेरा, क्योंकि राशिद लतीफ़, मैं इस सवाल का जवाब स्किप कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राशिद लतीफ़ साहब जो है वो मिलकर मैच खेलने के आदी नहीं है, एंड ऑल्सो यू, क्योंकि राशिद लतीफ़ साहब जो है मैच फिक्सिंग के बड़े खिलाफ हैं। तो अगर आप मिलकर एक चीज़ करेंगे तो राशिद लतीफ़ साहब की जो है उसूल और कवायद के अगेंस्ट चली जाएगी। तो कुछ चीज़ें आपके साथ भी एसोसिएट हैं, राशिद भाई के साथ भी एसोसिएट हैं, वो मैं डेफिनेटली आपके इसी सवाल का जवाब देते हुए दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी पाकिस्तान से खेलना, और फिर मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हम खिलाड़ियों के साथ करीब रहें, और ये सहाफ़त मेरे जहन में नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊँ, और ये मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सहाफ़ी बन जाऊँगा। लेकिन मेरे वालिद बहुत खुश हुए जब मैं सहाफ़ी बना। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे जब मैंने क्रिकेट को सही मानों में फॉलो करना शुरू किया, मेरे 3 फेवरेट क्रिकेटर थे। एक के साथ इस वक्त मैं गुफ्तगू हूँ, एक आकिब जावेद थे और तीसरे आमिर सोहेल साहब थे। और आज तीनों के साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और तीनों पाकिस्तान क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग और गलत बातों के अगेंस्ट ही रहे हैं। उसूलों पर इन तीनों लोगों ने कभी कॉम्प्रोमाइज किया नहीं। तो अलग करम है कि जिन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, जो चीज़ें मुझे मिल गई, और मेरी कोशिश ये होती है अपने प्रोग्राम में भी और अपनी गुफ्तगू में भी, अपनी लिखने में भी, जो चीज़ मैंने देखी है खुद, जिस चीज़ का मेरे पास एविडेंस है, मैं उसके अलावा ना इधर जाता हूँ ना उधर जाता हूँ। और अभी मैं अपने आप को ये भी लकी समझता हूँ कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने पहले मुझे लीगल नोटिस सर्व किया, और वो कहते हैं ना कि आप के पास कोई एविडेंस हो तो फिर ही मज़ा आता है। तो बहरहाल जो चीज़ है वो ये कि मैं बगैर देखे कोई बात नहीं करता, बगैर एविडेंस की कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पर मसला ये है कि जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट में आया, देखने लगा, तो 99 पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी, और नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप लगा हुआ था। अभी चेयरमैन बॉक्स जो है, उसके बराबर वाला कमरा चेयरमैन का जो है, उसके साथ जो चेयरमैन बॉक्स में आपने देखा सीटिंग हो गई है, वहाँ पर मामला ये है कि वहाँ पर ऑफिस के लोग बैठा करते। तो मैं आया, वो शीशा वैसे ही लगा हुआ था, पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ था, वो पुराने ज़माने का शामियाना लगा हुआ था, वो जो शादियाँ हुआ करती थी, तो वो ज़्यादा मजबूत शामियाना होता था वैसे, अब तो फैंसी शामियाने आ गए। तो हुआ ये कि मैं दीवार से टेक लगा के खड़ा हुआ था, मैंने देखा राशिद लतीफ़ एंटर हुए। हमारे अयूब भाई होते हैं आशा स्टेडियम कराची में, इनके कंधे पर राशिद
और राशिद भाई टेबल पे बैठे और राशिद भाई ने रनिंग कमेंट्री शुरू की। ओके, तो चीजें मैं हज़फ कर दूंगा इसमें से, क्योंकि राशिद भाई बोले तो फिर राशिद भाई बोला, लो जी अबू जी अंटर हो गए ग्राउंड के अंदर, अबू जी को सिर्फ जो है इंग्लैंड ले जाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट में रखा जाता है, इंडिया तो नहीं जाएंगे अबू जी। आसिम मुश्तबा साहब की बात कर रहे थे, अबू जी पाकिस्तान क्रिकेट में रखा जाता है। उसके बाद नदीम खान नजर आए थे राशिद भाई के, लो भाई नदीम खान साहब, क्योंकि ये बहुत ही वसीम अकरम के करीबी आदमी मोइन खान के भाई हैं, तो ये तो जाएंगे ही दौरे पे, इंडिया का दौरा और एक विकेट कीपर जा रहा है। मुझे बोला जज साहब ने, तो भाईजान आप आ जाए जरा बयान देने के लिए जस्टिस कयूम कमीशन। मैंने उनसे कहा सर 60,000 का टिकट है इंग्लैंड से, मैं तो उधर इंग्लैंड में मौजूद हूँ। वो कह रहे हैं भाई आप अपना टिकट लेकर आ जाएं। तो मैंने कहा भाई मुझे कितनी चीजों का सवाब मिलेगा, तो मैं सच बात भी करूँ और पैसे भी अपनी जेब से लगाऊं। उसके बाद इन्होंने हर खिलाड़ी पर तस्करा किया और वो लंबी कहानी थी। और उसके बाद वो कहने लगे कि चल भाई और राशिद लतीफ के भी भागने का टाइम आ गया ग्राउंड में। तो जब ये घूमे तो इन्होंने पीछे देखा, मैं खड़ा हुआ था, तो ये शायद जा रहे थे। अयूब ने कहा कि राशिद भाई ये स्पोर्ट्स टाइम में होता है, ये लिखता है स्पोर्ट्स टाइम में। राशिद भाई दरवाजे तक जाके वापस उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे बेटा मैंने जितनी भी बातें बोली है ना, अगर ये छुपी तो फिर मेरा नाम राशिद लतीफ, मेरा नाम राशिद लतीफ है। तो अच्छा उस वक्त मुझे नहीं पता था ये कि नाना बन गए, नाना बन गए। तो उस वक्त इतना हार्ड हिटिंग किस्म की जो है वो एंकरशिप भी नहीं थी, ना आप सहाफी थे, वो तो हमारे इब्तदाई दिन थे, हम स्कोर कार्ड वगैरह पर लिख दिया करते थे मैच में ये वो। तो और भी बहुत कुछ राशिद भाई ने बोला, मैं राशिद भाई को सिर्फ देख रहा था और मैं हक्का बक्का था कि राशिद भाई क्या बात कर रहा हूँ। उसके बाद राशिद भाई ग्राउंड के अंदर चले गए और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस होती रही। मेरी राशिद भाई से दूसरी मुलाकात जो है वो 2003 में हुई, जब ये चेरी कप टीम लेकर शारजा में आए थे। और वहां पर क्योंकि मैं बड़ा जो है वो खुश होता था कि क्रिकेटर्स के करीब जाऊं, उनके साथ दोस्ती रखूं, उनको देखूं, उनसे बात करूं, तो ये राशिद भाई के साथ मेरा एक्सपीरियंस। जबरदस्त राशिद भाई, ये इसमें तो याया ने आज मुझे लाइन दे दी है, इसमें तो पूरा प्रोग्राम होगा कि वो रनिंग कमेंट्री क्या हुई थी। डॉग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये जो होती है ना, किसी कोने में बैठ के मैंने बात की, यैया ने बताई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि नहीं पता लोगों को ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मेरे पास फोन आता है, चीफ सेलेक्टर का फोन आता है और घर पे बुलाया रात में। मैं रात में बैठा हूं उनके पास, उन्होंने माजरत की आंसुओं के साथ कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैंने कहा भाई आपकी गलती नहीं है, मुझे ये नहीं है कि मैं टीम के साथ नहीं गया। तो वो सारी चीज, बहुत सारी चीजें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं। लोग वो जैसे इन्होंने बता दी, कल कोई और बता देगा, क्योंकि मेरा ये है कि मैं कोई चीज शायद छुपाता नहीं था और बात कर लेता था, और ये ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। फिर आपको अगर यया के साथ शुरू में अगर ये चीज हुई, तो हो सकता है इस बात की वजह से ट्रस्ट डेवलप हुआ हो, जो शायद आज तक चल रहा हो। जी डॉक्टर साहब। जनाब, अच्छा याया क्या देख रहे हैं, किस तरफ जा रही है पाकिस्तान की क्रिकेट, कैसे देख रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि एहसान मानी साहब और वसीम खान, देखें कितने सिस्टम से आए हैं। वसीम खान इंग्लिश काउंटी से छोड़ के आए हैं यहाँ पे सीईओ। एहसान मानी साहब माशाल्लाह इज 75 इयर्स ऑफ एज विद ऑल द एक्सपीरियंस, और आईसीसी को हेड किया हुआ है। तो अभी तक बातें तो ऐसी ही हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट को रीस्ट्रक्चरलाइज कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में बात हो रही है आईसीसी के टूर्नामेंट्स की होस्टिंग करवानी है, और वो भी यूएई के साथ मिलके बिड करना पाकिस्तान ने। यूएई के शायद गालिबन हेड दिलावर मानी साहब है। तो कैसे देख रहे हैं आप? आई डोंट नो दिलावर मानी वहां पर है या नहीं है, नहीं, रिटायर हो गए, काफी रिटायर मालूम हो तो गए, थे, वो रिटायर हो गए। रिटायर हो गए, ओके। क्योंकि हम सुन रहे हैं इस वक्त के दोबारा उनकी कहीं वापसी हो रही है। अभी मैंने तो उनको नहीं देखा, लेकिन बातें इसी तरह की हो रही हैं। लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड की कॉल ऑफ फेम में बहुत ज्यादा तजाद है। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर होती है। हालांकि आप लोगों ने बात की है, हमारे और क्रिकेटर्स ने भी बात की है, कि क्या पाकिस्तान में कोई लेजेंड क्रिकेटर नहीं है? क्या पाकिस्तान में क्रिकेटर खत्म हो गए हैं? क्या पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं है? वसीम खान साहब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। वसीम खान साहब जो है वो एक ऑर्डिनरी से क्रिकेटर थे, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर मिल जाएंगे। वो पाकिस्तान क्रिकेट को ड्राइव करने के लिए आए हैं। ये हमारे क्रिकेट सिस्टम के लिए, हमारे क्रिकेट सिस्टम के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है
कि वसीम खान साहब जो आकर पाकिस्तान क्रिकेट को ड्राइव कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या कभी लेस्टरशायर काउंटी ने, क्या कभी बिग बैश में किसी टीम ने राशिद लतीफ को कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप बहुत अच्छा बात करते हैं, आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम है, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, कोई दुनिया में ऐसी मिसाल है? आप बराबर वाले मुल्क में चले जाएं, इंडिया में हमारे क्रिकेटर सिर्फ कोच और मैनेजर से ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन शाहरुख गंगोली ने वो किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा। उनको दादा कहते हैं, उन्होंने दादा बन के दिखाया। उन्होंने कोलकाता में जो है वो एसोसिएशन के मामला देखे, अब वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदर बन गए। हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? देखिए मानी साहब के पास इसलिए उंगली उठ रही है कि हमारे इससे पहले जितने भी सरबराह हैं माजी में, अगर आप जाएं, शहरियार खान पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, उनको थोड़ी सी क्रिकेट की नुआ होती, नजम अजीज सिटी का कोई ताल्लुक नहीं था, चौधरी जकाशर साहब शुगर मिल चलाते थे, उसके अलावा एजाज भट्ट साहब का दौर आपके सामने है। एक क्रिकेटर ने क्रिकेट के साथ जितने मजाक किए वो आपके सामने, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, इस वक्त बड़े क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके अलावा डॉक्टर नसीम अशरफ, उनको क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता था, और सर वो ये क्लास में करते थे या 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए थे नसीम अशरफ, 3 फर्स्ट क्लास मैच पेशावर से। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ 3 फर्स्ट क्लास मैच के, उनको खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाने का बड़ा शौक था, उनको खिलाड़ियों के साथ दोस्ती करने का बहुत शौक था। तो मसला ये है डॉक्टर साहब कि एहसान मानी 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं अटैच जरूर हैं। अब ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है, ये कैसे हो गया, सबसे बड़ा सवाल। फिर एहसान मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहीं ना कहीं टेलीविजन राइट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए चीजें जो बाहिर नजर नहीं आ रही। झूठ इनके आप देखें, सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम के कप्तान रहेंगे, चेंज नहीं होंगे भाईजान। ना वो टीम का कप्तान तो दूर की बात है, इस वक्त पाकिस्तान की किसी टीम में भी नहीं है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपने उसको बाहर फेंक दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट, जो लोग ये बात करते हैं वो झूठे हैं, गलत है वो लोग कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो खत्म हो जाएगी। वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को लपेट चपेट के कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। यार कोई तो बात हो जिसका कोई दम हो। अभी उन्होंने जो पॉडकास्ट के ऊपर मजाक कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट का, तो भाई चेयरमैन पीसीबी फरमा रहे हैं कि जी एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का मेजबान कौन होगा, आई डोंट नो। राइटिंग ऑन द वॉल, पाकिस्तान सितंबर 2020 राइट नाउ पाकिस्तान होस्ट है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का। इसका मतलब शाहरुख गंगोली ठीक कह रहे थे इंडिया में बैठ के, जी पाकिस्तान नहीं है एशिया कप का। अब आप ये इनको तस्वीर दिखाएं तो बोले मेरा ये मतलब नहीं था। भाई पाकिस्तान क्रिकेट को इन्होंने कहां से कहां लाके, प्रोफेशनल लोग हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इनकी 17 महीने की परफॉर्मेंस का खुलासा कर देता हूं मैं आपके सामने। वसीम खान ट्रूली प्रोफेशनल, ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर चुके हैं, इंग्लैंड का दौरा कर चुके हैं। एक मुझे पेपर दिखा दें आप जिसमें आपके पास ये लिखा हो कि अंडर 16 टीम, हाई परफॉर्मेंस टीम, आपका कोई उनके साथ डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जो पाकिस्तान क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दरमियान हुआ है, जो इंग्लैंड क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट के दरमियान हुआ, एक डॉक्यूमेंट आप मेरे साथ शेयर कर लें, मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। दूसरी तरफ आप मुझे बताएं, एहसान मानी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेक ओवर किया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ एसोसिएट होगी परफॉर्मेंस के साथ। पाकिस्तान की मेंस टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में नहीं, पाकिस्तान की मेंस टीम वर्ल्ड कप की आखिरी 4 टीमों में नहीं, पाकिस्तान की वुमेन्स टीम आईसीसी वर्ल्ड टी20 में सेमीफाइनल नहीं खेलती, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम एशिया कप में अफगानिस्तान से हार जाती है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेलती है, पाकिस्तान की टीम 69 साल के बाद होम सीरीज में न्यूजीलैंड से हार जाती है, पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर खून के आंसू रो रहे हैं। क्या फायदा मानी साहब का? मानी साहब पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के धाने पर लेकर जाते हैं। जी राशिद, कुछ ऐड करेंगे आप? यार मजा आ रहा ना सुनने में। एक होता है ना कि डॉक्टर साहब कहाँ चुप रहते हैं, डॉक्टर साहब भी गौर से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं? जी यार एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विद याया कि कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। दूसरा अगेन, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे हम चल पड़े। ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू नहीं किए, आप जो पुराने फेसेस थे उनकी जगह नए लाना चाह रहे हैं, फिर एक आपने इश्तिहार छाप दिया गो कि आप ऑलरेडी बंदा रख चुके हुए हैं, पहले भी ये हुआ। तो आई टोटली एग्री कि हम बिल्कुल क्लियर नहीं है और ये मोनोपोलिस्टिक प्रेजेंस होती जा रही है वसीम खान की, और उनके चंद हामी है 2 या 3। और मेरे ख्याल में मानी साहब ने डिवॉल्व की थी पावर ताकि अपने ऊपर वो शायद कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे थे मीडिया को और बहुतान नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन आई डोंट थिंक सो। ये फिर वही फ्रेगमेंटेशन हो गई है। और टोटली मैं एग्री करता हूँ याया से कि हम तबाही के धाने पे जा रहे हैं, और नॉट कि हमारे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, लेकिन आप एक न्यूजीलैंड का मॉडल उठा के ले आए, एक आपने कोशिश की कि मिसबा को सारा कुछ ट्रस्ट कर दें, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो गए, फिर एडवर्टाइजमेंट जो है वो बाद में आता है, बंदा पहले सिलेक्ट हुआ होता है। तो ये दे हैव बीन लाइक चैलेंजिंग द इंटेलेक्चुअलिटी हम लोगों की। तो आई थिंक वी आर इन फॉर अ रफ राइड। और शायद ही तो कोविड-19 है याया
ये इनके लिए रिप्रीव और बेहतरी लेके आ जाएगा, वरना तो ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे डोमेस्टिक, इनसे ये डोमेस्टिक सीजन नहीं होना था। कहाँ गई वो जो सिटी टीम्स थे, सिटी टूर्नामेंट, कहाँ गया गेटवे जो डिस्ट्रिक्ट खत्म किया था, किधर गई रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लब क्रिकेट, किधर गई स्पॉन्सरशिप ऑफ 6 रीजनल टीम्स। डॉग ये प्रोग्राम तो हम करते ही रहते हैं। मैं उनसे और भी जाती चीजें पूछना जी चाहता जी हूँ। पूछे। बहुत सारे टूर ये ने किए हैं पाकिस्तान टीम के साथ भी, वैसे भी देखे होंगे। कौन से टेस्ट मैचेस बहुत अच्छे लगे, या वर्ल्ड कप का कोई इवेंट हो ये यादगार हो, और कौन से प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के जो आपने 10-15 साल या 20 साल लगाए जो बहुत ही आपको अच्छे लगे हो ना, यार ये मीडिया के साथ भी अच्छे हैं, आम लाइफ में भी अच्छे हैं, और प्लेयर भी अच्छे हैं। क्योंकि आप लोगों के, हम लोग जो ड्रेसिंग रूम में होते थे, उसकी बातें हम कर सकते हैं। आप जो प्रेस बॉक्स से जो चीजें देखते हैं उसका खुलासा थोड़ा सा बयान कीजिएगा। देखिए राशिद भाई, पहली बात तो ये है कि आप, मेरी कोशिश ये होती है कि जो बात करूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि तासुर होना चाहिए आपकी गुफ्तगू का, घुमा फिरा के बात नहीं करें, वरना मैं खामोश बैठा रहता हूँ, मैं गुफ्तगू में शामिल ही नहीं होता। मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती, मैं बिल्कुल 1 घंटा बैठ जाऊंगा, 2 घंटे बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं गुफ्तगू में शामिल ही नहीं होता। मुझे अगर किसी से बात करनी है ना, तो फिर मैं उस तक पहुंचूंगा। ये मेरी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो सोचा है ज़िंदगी में, मैंने जो हासिल करना चाहे, मैंने वो हासिल किया है। एक बहुत छोटी सी बात बताऊँ, 2005 में मैं उम्रा करने के लिए गया, और जब मेरी बस, मैं बाई रोड गया था दुबई से, जब मेरी बस एंटर हो रही थी, वो पहाड़ी ऊपर थी और खाने काबा जो है वहाँ से दिखाई दे रहा था। तो मेरे दिल में ऐसे ख्याल आया कि यार खाने काबा के अंदर मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, खाने काबा का कपड़ा मुझे मिलना चाहिए, और जिस अर्क़े गुलाब से खाने काबा को जो है वो धोया जाता है, वो पानी मुझे मिलना चाहिए। आपको यकीन नहीं आएगा डॉक्टर साहब, मेरे ये तीनों काम हुए। मैंने सिर्फ सोचा, माशाल्लाह। मैं नमाज नहीं पढ़ सका, लेकिन उसका जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका था। मैं नमाज अंदर नहीं पढ़ सका, लेकिन एक पेपर बनता है, वो पेपर शेपर सब बन चुका था, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ सका। लेकिन ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि मैं नमाज पढ़ने में कोताही करता हूँ थोड़ी सी, और कभी मुझसे क़ज़ा हो जाती है नमाज, कभी मैं 3 नमाजें मिलाकर पढ़ लेता हूँ, तो मेरे काम हो जाते हैं, मेरे काम कभी रुकते नहीं हैं। और मेरा इस बात पे बिलीव है कि जो मेरे काम थोड़े से रुक कर होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं कि नमाज वक्त पे नहीं पढ़ता हूँ। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैं इस वक्त 3 औरतों के अंदर घिरा हुआ हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और तीनों के साथ मैं कुछ बात नहीं कर सकता। एक मेरी माँ है, जो सुबह मैं दुनिया में कहीं भी हो, सिर्फ मुझे फ़ोन करके ये पूछती हैं कि बेटा तुमने खाना खा लिया या नहीं खाया, और वो मेरा प्रोग्राम ज़रूर देखती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा आज का मैंने प्रोग्राम देखा, वो मुझे सब बताती है। एक मेरी जो है वो खातून अव्वल है, मेरी मिसेज़ हैं, हाफ़िज़ कुरान है, और माशाल्लाह चीज़ में मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ। वो जो है वो दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता है। और जो तीसरी खातून मेरी ज़िंदगी में, वो है मेरी सासदादी। और आप यकीन मानेंगे ये तीनों मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो आपने डॉक्टर साहब और राशिद भाई ने बात की कि कौन सा मैच आपने देखा, कौन सा मैच आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं ये आपको बताऊँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के सारे ही जो इम्पोर्टेंट हालिया अरसे में इवेंट रहा है, मैंने उसको कवर किया। 2007 वर्ल्ड कप में मैं वेस्ट इंडीज़ में मौजूद था। 2009 में जब पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड T20 जीता, आई वाज़ देयर। 2010 में जब स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, आप यकीन माने डॉक्टर साहब, मैंने ओल्ड टेस्ट से पाकिस्तान टीम को टेक ओवर किया। पहले 3 टेस्ट मैच में मैं वहाँ पर नहीं था। उसके बाद 2015 वर्ल्ड कप, आई वाज़ देयर। और कौन सा इवेंट है जो मैंने कवर नहीं किया, जो कंट्रोवर्शियल जितने भी टूर है, मैं हर जगह मौजूद था। और राशिद भाई ने जो पूछा कि तो ये कंट्रोवर्सी आपकी वजह से तो नहीं होती थी कहीं? देखिए, आज मेरी ये आपका शो करने से पहले राशिद भाई से बात हो रही, और मैंने राशिद भाई को बोला था कि राशिद भाई आप बेसिकली जो है मिलकर नहीं खेलते, और आप एकदम अपना स्विच ऑफ कर देते हैं। आपका अपना एक मिजाज है, आप तो लोग कहते हैं खरे हैं, उसूलों के पाबंद हैं। मैं भी आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा, क्योंकि आप हो गए, डॉक्टर साहब हो गए, वो मिलकर नहीं खेलते, वो चाहते हैं कि ज़रा हो हल्ला गुल्ला। तो राशिद भाई पहले सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा कि यार देखो, मेरी कोशिश ही होती है कि मैं वो बात करूं जो मैंने की है, और जिस चीज़ के ऊपर मैंने पहले बात नहीं कर सका, अब मैं बात करूंगा तो अच्छा लगता नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हजम नहीं होगी वो बात।
वो कहते हैं ना कड़वी गोली निगलना, कुछ बातें होती हैं बकौल शायर के, नरम लफ्जों से भी लग जाती है चोटें अक्सर, नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर, दोस्ती एक नाजुक सा हुनर होती है। वाह, क्या बात, क्या बात है। वाह। तो राशिद भाई का मसला ये है कि राशिद भाई उन चंद लोगों में से हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। ओए होए 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 सर, मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। ब्रिलियंट। भैया भाई अभी तो सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं वो मैं कभी कभी राशिद भाई की बहुत सारी चीजों से मैं फॉलो करता हूँ आपका चैनल, राशिद भाई की बातें कभी कभी जब मैं खास तौर पर आपका जो है वो गेम ऑन है देखता हूँ, तो मुझे राशिद भाई की बहुत सारी चीजों पे जो है वो इत्तेफाक नहीं होता। राशिद भाई जो है वो बस विकेट कीपर, वो वाले विकेट कीपर नहीं है, हाँ शाबाश शाबाश इधर गेंद डाल दो, और बस हर वक्त नहीं। लेकिन राशिद भाई गेम होने में ना 2 मिनट बोलते हैं या 30 सेकंड बोलते हैं, और वो जो बोल जाते हैं ना राशिद भाई, और अगर आप देख रहे हो शो, बस वही पंच लाइन होती है। तो भाई ये राशिद भाई को थोड़ा सा झिझोड़ना चाहूंगा। ये भाई एक मिनट, ये भाई अपनी प्रॉब्लम में बता देता हूँ। मुझे ना सिर्फ आप 15 मिनट का जियो का स्क्रीन दे दें और आप टीटीवी का स्क्रीन ले लें, फिर देखते हैं। देखो राशिद भाई, मैं आपकी बात से 100% भाई ये मैं भी यही ऑफर कर रहा हूँ आपको कि आप टीटीवी की जगह 10 मिनट जियो पे दे दें। जी पूछे पूछे। हाँ जी, आजकल आपका ये जो शो चल रहा है साथियों के साथ एक बहस हो रही है, देखिए हमारे ऑफिस में शौकत अजीज साहब आए थे जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 2004 में आई थिंक आए थे वो दुबई ऑफिस में। तो जब वो ऑफिस में आए, उन्होंने देखा ऑफिस, उन्होंने कहा कि यार इतना छोटा सा ऑफिस है और पूरे पाकिस्तान को इसने हिला के रखा हुआ, और हमारे पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसके इतने, मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक सेंटर ही जो है ना, जो कि सारे पाकिस्तान भर के और इंटरनेशनल ऑफिस मिला के भी एक नहीं बनेगा। तो देखें जिस तरह वक्त के तकाजे होते हैं उस तरह कुछ डिफरेंट वो होता है। जियो का अपना मुकाम है, जियो का इस वक्त अपना स्टैंडर्ड है, जियो इस वक्त नंबर 1 चैनल है, किसी शक व शुबे के बगैर उसका अखबार अपना अपनी जगह मौजूद है। बट ऑन द अदर साइड आप पाकिस्तान टेलीविजन जो है उसकी हैसियत को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान टेलीविजन टेरेस्टेरियल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ऐसी जगहों पर देखा जाता है जहाँ पर लोग, मेरा ख्याल है आप और मैं भी कभी गए भी नहीं। दूसरी तरफ हम सहाफत की अगर बात करते हैं तो शायद आज डॉक्टर साहब की मालूमात में मैं इजाफा कर रहा हूँ। हम बात करते हैं कि जी पहले सहाफत होती थी, अब सहाफत नहीं होती। आप लोगों को मैं सुन रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, बात दरअसल ये, जो जहाँ काम करता है, जो जहाँ अंदाज अपनाता है, वो उसका अपना अंदाज होता है। आपको शायद ये नहीं पता हो कि टोनी कोजियर एक बहुत बड़ा नाम सहाफत की दुनिया में, वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर, मेरा ख्याल है 2012 मई में उनका इंतकाल हुआ। ये मैं आपको एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, आपको नहीं पता कि 1980 में 1985 में वो पाकिस्तान आए थे, उनका टाइपराइटर जो है हमारे एक जर्नलिस्ट भाई ने चोरी कर लिया। ओह नहीं पता था मुझे ये बात। क्या जी, ये मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ आपके लिए। नहीं छोड़ दें, ये बातें नहीं कर रही है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। अभी जियो नहीं बना, इसको समझे सरकारी चैनल पे काम कर रहे हो। यहाँ ब्रेकिंग थोड़ी देनी है, यहाँ तो अपनी जो जिंदगी है उसके बारे में, और जो चीजें देखी है। बॉब वुल्मर का मर्डर देखा होगा आप, वहां पे वेस्ट इंडीज जो आपने कवर किया है। एक्सक्यूज मी जी, बॉब वुल्मर मर्डर नहीं हुए थे, नहीं, मैं नेचुरल डेथ थी, जो भी है नेचुरल डेथ है उसके बारे में। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कंट्रोवर्शियल नहीं होना, और आप खुद ही अजीब सी बात कर रहे हैं। राशिद मियां, ये तो चीजें हो चुकी है ना, ये वो बात करते हैं जो होने वाली है, वो कंट्रोवर्शियल करती है। जी भाई। देखें राशिद भाई, मैं इसमें एक आपको बॉब वुल्मर के जो हुआ मामला, मैं पूरा वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप 2 महीने रहा हूँ वेस्ट इंडीज के अंदर। अच्छा। और मेरा कैमरामैन वापस आ गया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान टीम 7 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी। और ये जो हम बात करते हैं ना कि जी वो सहाफ़ी, देखें आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, अगर कोई ये कहता है कि सहाफ़ी पाकिस्तान टीम में किसी को खिला नहीं सकता तो ये बात भी गलत है, और खिलाड़ी पाकिस्तान में सहाफ़ियों के बगैर रह नहीं सकते तो ये बात भी गलत है।
एक छोटा सा वाक्य आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जमैका में मैं पहुंचा और मैं आमिर सोहेल के साथ शो करता था। तो हुआ ये, मैं आमिर सोहेल साहब के साथ शो करता था। आमिर सोहेल साहब ने फुल रगड़ा दिया हुआ था इंजमाम भाई को, वो कैप्टन थे पाकिस्तान की। तो आमिर सोहेल साहब कह रहे थे कि भाई आसिम कमाल को होना चाहिए, उन्होंने बड़ी ज्यादती की और ये फला हमका ये। मेरे साथ वो रोज शो करते थे। मैं वेस्ट इंडीज गया तो हमने कैप्टन कॉर्नर शो करते थे, तो वो इंजमाम के साथ करना था। मैं पहुंचा जमैका में। उससे पहले मैं आपको वाकया बताऊं, आप जमैका डॉक्टर साहब भी गए हैं, राशिद भाई भी गए हैं। जमैका में ग्राउंड था जो गलियों के अंदर से होता हुआ जाता है, ऐसा लग रहा है आप किसी घर जा रहे हैं गलियों में से। वहाँ पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं ग्राउंड जब जा रहा था तो गली के अंदर से एम्बुलेंस गुजरी। अच्छा जी, ये जो ब्रेकिंग का आपने बोला ना, ये ब्रेकिंग देखिए हर चीज आपको फिर बताती है कि भाई मैं भी ये काम कर सकता हूँ। बहुत से लोग मुझसे चिढ़ते हैं, बहुत से लोग नाराजगी का इजहार करते हैं। एंकर आप हैं, ब्रेकिंग न्यूज आप देखते हैं, आर्टिकल आप लिखते हैं, इंटरव्यू आप करते हैं, प्रोग्राम आप होस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर आप हैं, तो भाई हम किधर जाएंगे? हमारे पास कोई जगह रखी है आपने? नहीं रखी। तो आजकल की तो क्रिकेट ऑलराउंडर की क्रिकेट है। ऑलराउंडर के आपको पता है ज्यादा मुआवजे होते हैं फिर लीग्स क्रिकेट में भी। तो आप जितना अपने आप को दौरे हाजिर की तकाजों से हम मांग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और मैं टेक्नोलॉजी से कितना वाकिफ था जब मैं जियो में आया था, आपके लिए हैरान कुन बात बता रहा हूँ। मेरे जियो के दोस्त ने मेरा हॉटमेल का आईडी बनाया था। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से मैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें बुरी बात नहीं है। आज मैं अच्छा, वो एम्बुलेंस गुजरी तो क्या हुआ? एम्बुलेंस गुजरी। अच्छा, मैं पहुंचा ग्राउंड पे, मैंने देखा वहां पर तो हमारे पीजे मीर साहब जो थे पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे। तो मैं गया, मैंने देखा कि इंजमाम भाई जो है वो, जैसे मैं ग्राउंड में एंटर हुआ वो आए, पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस कर रही थी, इंजमाम आए ड्रेसिंग रूम में और फिर वो वापस चले गए। तो मैं आया, मैंने फौरन पीजे मीर से, मेरा पहला बड़ा टूर था, वर्ल्ड कप था, मैंने कहा कोई खबर शबर निकालते हैं जरा। मैंने पीजे से जाके पूछा, मैंने कहा सर एवरीथिंग इज ओके? कहने लगे यस एवरीथिंग इज ओके, और तुम हो ना अभी? मैंने कहा जी। मैं पिगैसेस, मैंने कहा आई नो, मैंने कहा मैं पीछे ठहरा हुआ। कह रहा अच्छा ठीक है। फिर आगे गए, फिर वापस आए, कहने लगे यार हाँ एक खबर बतानी थी तुमको। मैंने कहा जी बताइए। कहने लगे यार वो मुशी के ना मुंह पे बॉल लग गया है, तो उसको अभी एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर गए। तो मैंने कहा यार वेस्ट इंडीज पहुंचती पहली ब्रेकिंग खबर मिल गई। मैंने मिलाया वहां से फोन ऑफिस, मैंने कहा यार वो भाईजान ब्रेकिंग न्यूज। उन्होंने कहा कौन सी? मैंने कहा मुश्ताक की। उन्होंने कहा वो तो 5 मिनट पहले चल गई हमारे पास, ये मत पूछिएगा। मैंने फौरन अपनी टेप रिमाइंड की कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मैं ग्राउंड पे, मैं वो खबर कैसे चल गई। मैंने जब टेप रिवाइंड की तो इंजमाम को मैंने देखा कि मैं जब टेप रिवाइंड कर रहा हूँ अपनी, मैं ग्राउंड पे पहुंचा हूँ, इंजमाम अंदर आ रहा है, इंजमाम ड्रेसिंग रूम में गया। मैंने कहा यहीं रुक जाओ, इंजमाम ने खबर बता दी जिसको बतानी थी। क्या बात है। ओके, ठीक है सर। उसके बाद फिर आपको पता है ना, फिर एक आगे निकलने की दौड़ शुरू होती है फिर आपकी। फिर हमने भी अपने एंटीने खोले डॉक्टर साहब, और अल्लाह का बड़ा करम है कि 2014 में पाकिस्तान टीम यूएई में मैच खेल रही है, शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। पाकिस्तान टीम की मीटिंग हो रही है और मीटिंग में ये तय हुआ कि मिसबाह-उल-हक कप्तानी नहीं करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम जा रही है। उन्होंने कहा कि शाहिद आफरीदी साहब कप्तानी करेंगे, और बड़ी क्लोज डोर मीटिंग थी ये। और ये मीटिंग हुई और मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा कि यार ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए यहाँ से। अगले लम्हे भाई के पास फोन था, अगले लम्हे कि सुबह लाला कप्तानी कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, श्योर शॉट। उसने कहा कोई खबर ही नहीं बॉस, कंफर्म स्टोरी है। मैंने कहा ठीक है। इधर जियो न्यूज पर टक से ब्रेकिंग चली, शायद आफरीदी कप्तानी कर रहे हैं, मिसबाह-उल-हक बाहर बैठे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दुबई में सिफ्ते आरिफ नकवी साहब, उन्होंने मोइन खान को फोन किया। मोइन ने बोला बिल्कुल गलत बात है, बेसलेस बात है, और मिसबाह-उल-हक साहब कल कप्तानी कर रहे हैं, और जब कल टीम अनाउंस होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी खबर ठीक है या हमारी खबर ठीक है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे फिर ऑफिस से फोन आया कि भाई वो मैनेजर ने तो डिनाई कर दिया। मैंने कहा मैनेजर ने डिनाई कर दिया, मैं अगली खबर भी आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान टीम में ये 3 तब्दीलियां हो रही हैं, ये भी लिख लें, पाकिस्तान की 11 कल क्या खेल रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी। अब बड़ी जो है वो क्यूरियोसिटी थी कि यार सुबह क्या होगा, एक दिल भी अंदर से धड़क रहा था। सुबह टीम हुई अनाउंस, और मिसबा भाई बाहर बैठे हुए थे, शायद भाई टॉस कर रहे थे, और आप अंदाजा करें एक बंदा छलांगे मार रहा होता है, मैं अंदर छलांगे मार रहा था। beautiful. These are obviously जर्नलिज्म को
ऑब्वियसली यही रिपोर्टर की एक अचीवमेंट होती है। राशिद भाई। जी सर, बहुत मजा आया, टाइम का पता नहीं चला, 45 मिनट गुजर यस। गए। और मैं राशिद अच्छा भाई से ये एक तो सवाल करना चाहूंगा आज, हाँ बिना हाँ पूछने हाँ, की हाँ रहती जी। है। जी जी। हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, देखें जर्नलिज्म फायदा भी पहुंचाती है आपको। एक बात मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर करना चाह रहा हूँ, साफी ये समझता है कि मैंने बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी, उसका बेनिफिशियरी वही होता है जो आपको खबर पहुंचाता है, उसका कोई ना कोई इसके अंदर एंगल जरूर होता है। ऐसे नहीं होता कि आपको बिला वजह कोई खबर पहुंचा दे। ऐसा नहीं कह रहा कि खबर तक नहीं पहुंचता। यार राशिद भाई इसमें इस 2000 में अतीकुल जमा पेशावर में डेब्यू करता है। मैं ये सहाफत की तरफ लेकर जा रहा हूँ आपको हम्म। कि ये जो सब बात हो रही है ना, पुरानी सहाफत ऐसे होती थी, आज की सहाफत ये होती थी, वो इज्जत करता था, ये इज्जत नहीं करता था, ये मैं यार इसलिए आपको लेकर जा रहा आप भी पुरानी वाली सहाफत वाले हो भाई। हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ राशिद भाई, डॉक्टर साहब अतीकुल जमा डेब्यू कर रहा है, मोइन खान अनफिट हो गए अगेंस्ट श्रीलंका पेशावर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मोइन खान अनफिट हैं, और राशिद भाई जो है वो पिक नहीं कर रहे फोन। फोन राशिद बंद भाई था। के घर फोन आता है। नहीं नहीं, जी, फोन बंद था, फोन बंद किया हुआ था मैंने। ये फोन बंद किया हुआ था, लेकिन सर चूंकि मैं अपनी पेशावर ही था। मैं पेशावर ही था और मुझे बड़े लम्हे पड़े थे कि राशिद को ढूंढना है, सारा बोर्ड परेशान था। बिल्कुल सही जी कह जी, रहे हैं आप सर दोनों। मैं यही आपसे यार अर्ज करना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर को घर तो छोड़ के आ जाऊं, डॉक्टर तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे 90s में मुझे, अभी ये बोल रहे हैं कि फोन वो कर। ठीक है आपको ना। नहीं, ये क्रिकेट बोर्ड में मैं एम्प्लॉई था तो मेरे मुझे कहा मेरे जा रहा था, मैं मेरे नहीं आपको कह रहा था। जो मैं कप्तान, आपको नहीं कह रहा था भाई, रुक मुझे जाए। हुक्म हो रहे थे कि ढूंढो। नहीं ढूंढ सकते थे, सईद अनवर मेरे घर शायद का सईद बंदा है। अनवर कप्तान थे शायद। मेरे घर का बंदा है, वो नहीं ढूंढ पाया तो कौन ढूंढेगा। वो तो बोर्ड तो हमें हुक्म करेगा ही ना, वो तो हम तो फेल ही हो चले सकते ये भाई, हैं। एनीवे। हमारी तकरार चलती रहती है, आप बताए। तो मैं अच्छा राशिद भाई भाई आगे चल। जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि उसके बाद वसीम बारी साहब ने बयान डाल दिया कि जी वो राशिद भाई तो लीग खेलने के लिए गए क्योंकि आपके घर फोन करवाया गया, और आपके घर वालों ने बोला जी वो राशिद भाई है नहीं घर पे, वो लीग खेलने के लिए गए, मैं क्योंकि मेरा ख्याल आप नाराज थे, तो उन्होंने अपनी काम को पक्का कर दिया कि जी देखिए हमने तो राशिद भाई को फोन भी कर दिया, राशिद भाई अवेलेबल नहीं है। और राशिद भाई को फोन उस वक्त किया गया जब उतार दिया गया पेशावर में अतीकुल जमा को, और उन्होंने कहा बिल्कुल अपने ऊपर से बल्ली हटाओ। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दो, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसमें 2-3 दिन पहले है ना मेरी बात हुई थी, सही से बात हुई थी, क्योंकि उस पिच का मुझे आइडिया हो गया था क्या बनने जा रही है। पिशावर की अगेंस्ट श्रीलंका बात कर रहे हैं ना। हाँ जी जी जी, जी, ब्रेक हो रही थी। मैं सईद को मैंने ये बोला, देखे विकेट पिच देख लेना, घास जरूर होगी लेकिन एक जगह पे पानी नहीं डालेंगे ये लोग, पानी डाल के रोल नहीं करे, पानी डाल के रोल नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि मुरली के लिए वो स्पॉट बन रहा है। तो ये बात हुई मेरी, एक आध प्लेयर चाहिए था, उसके बारे में रेकमेंड कर दिया। बस उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये मुझे बुलाना चाहता है, तो उसके बाद मैंने फोन कर दिया ऑफ। शायद उस जमाने कराची में मोबाइल नहीं थे, शायद घर का फोन था, घरों को मैंने मना कर दिया, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वापस गन के अंदर जाना था। गन में दोबारा गया, लेकिन ये कि ये बैकग्राउंड में थोड़ी सी स्टोरी थी। और पाकिस्तान शायद मुझे याद नहीं अब, शायद टेस्ट मैच हार गया था। जी हम 2-0 से सीरीज आ रहे थे या 2-1 से गालिबन। ये वो सीरीज है जहाँ पे नवीद कुरैशी भी खेला था, इरफान फाजिल ने कराची में डेब्यू किया था, अतीक ने पेशावर में, मुरली हमें खा गया था 2 टेस्ट मैचेस। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं राशिद भाई। राशिद भाई मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लोग मेरे बारे में कहते हैं बहुत ही ज्यादा रेजर्ड है, एरोगेंट है, ये रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं उस पर सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगा, किसी शायर ने कहा है कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा की बात। वाह, क्या बात है जबरदस्त, थैंक यू याया, इट वाज ए प्लेजर। यार, बहुत और ये बातें, आज बहुत बातें, तो क्या करें, अभी अभी बंद कर रहे थे। ये एक और किस्त करनी पड़ेगी याया के साथ, यार और एक फिर काम करते हैं, स्टोरियां देखो सुने। मैं, हालांकि मैं पीटीवी का हूँ, डॉक्टर साहब भी, हम कोशिश करेंगे कि स्कोर में मैं और डॉक्टर काम करें एक प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब इजाजत है। डन। बिल्कुल डन। मेरी तरफ मैं से भी डन है, करूंगा बॉस। लेकिन फिर डन। वो जियो होगा, स्कोर। याद रखिए, वो पीटीवी नहीं होगा डॉक्टर साहब। नहीं, लेकिन डन। बात हमारी होगी। हमारी एक मजबूरी, हम बीपर कर सकते हैं, अपनी तस्वीर नहीं दे सकते। ये थैंक यू याया। इनके रूल बनाए नहीं हुए नहीं, हैं। डॉक्टर साहब तो वीडियो के साथ आ रहे हैं सर, मैंने इनको डॉन टीवी पे देखा था। नहीं नहीं, वो उसमें होगा। डॉग डॉन पे बैठे हैं आप। क्या? हाँ, डॉन पे बैठा हुआ है। यार नहीं, गलत कर रहे हो ना, हमने मना कर रहे हैं सबको, और आप बैठ रहे हो।
सही किया यार, सही बता दिया। स्कॉट पे बता आए, दिया देखो मैंने आपको यहाँ पर। स्कॉट पे आए। गॉड बैड, थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू या गॉड बैंड।